देखो बच्चों, ऑप्टिक्स के अंदर जो लेंस का टॉपिक है सिर्फ वो है, मिरर का टॉपिक हट चुका है। लेंस के टॉपिक में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये कौन सा फॉर्मूला है? लेंस फॉर्मूला, लेंस में करनी। और मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लस v/u। मिरर में माइनस होता है, लेंस में प्लस होता है। ये फॉर्मूलेज हैं जो कि आपने अपनी छोटी क्लास में पढ़े होंगे। अब इसका यूज़ कैसे करना है बच्चों? देखो अच्छे, इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग ट्राई करते हैं। क्या कोई एनसीईआरटी लेके आया है क्या आप में से? ठीक है, देखो बच्चों, इधर देखो। तो यहाँ पर बच्चों 3 लेंसेज हैं और हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और पता लगाने की फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। इसमें मेनली लेंस फॉर्मूला ही यूज़ होगा और हम सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे, फिर उस इमेज की इमेज बनेगी, फिर उस इमेज की फाइनल इमेज बनेगी। डिस्टेंस बीच का हाँ मांगा ही नहीं आप लोगों ने, शाबाश। कितने बच्चे बताना? बिना डिस्टेंस के क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने, शाबाश, क्या बात है भाई। देखो अच्छे, यहाँ पर सबसे पहली बार फर्स्ट लेंस के लिए लगाओगे, ये आ जाएगा 1/v1 माइनस 1/u1 कितना है? u कितना हो जाएगा? -30। हमेशा u को नेगेटिव लेते हैं अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड हो तो। ये क्या हो जाएगा? 1/, इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10 हो जाएगा। क्या होगा त्रिमंदी? बताओ आगे क्या करें, बताओ। ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या होगा भाई? ये 30 क्या हो जाएगा भाई, बोलो। वन बाई 15 क्या आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो इस वाले की जो इमेज बनेगी वो 15 इधर बनेगी, इधर। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर ये तो बीच में लेंस पड़ रहा है, बीच में मतलब नहीं है कुछ भी, बट इससे जो इमेज होगी वो 15 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगी कहीं भी। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होगा फिर? अगर इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पे इमेज बनी तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? 10 सेंटीमीटर। भाई देखो, इससे 15 सेंटीमीटर है तो इन दोनों का गैप कितना है? 5। सर उसके फोकस तो वो बच्चे वही आपको देखना नहीं है। ये तो कह रहा हूँ उसकी फोकस वगैरह मत सोचो अभी। पीछे वाला लेंस भूल जाओ, पीछे कोई लेंस भी है मतलब आप उसको भूल जाओ। आप सिर्फ ना मैथमेटिक्स देखो, फिजिक्स भूल जाओ कि क्या है। मैथमेटिकली इससे 15 सेंटीमीटर दूर पे है तो इससे कितना होगा? 10 सेंटीमीटर दूर पे। अगर राइट साइड है, क्योंकि राइट साइड होगा तो प्लस लेंगे। तो दूसरे लेंस के लिए जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ये, तो यहाँ पर जो U2 आएगा, क्या आएगा भाई? U2 क्या आएगा? U2 लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। इसका हमने कहा था इसका ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट से इमेज बनेगी और इसकी जो इमेज होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी। अगर मैं ये कहता हूँ कि इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि ठीक है ऑब्जेक्ट तो होगी बट डिस्टेंसेस सेम नहीं होंगी। इसकी इमेज 15 पे बनी तो इसके लिए ऑब्जेक्ट 15 पे नहीं होगा, वो आपको डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपने एडजस्ट किया तो इसके लिए जो इसकी जो इमेज हुई इसके लिए कितनी दूरी पे हुई? +10। कैसे? क्योंकि राइट साइड में बनेगी। नहीं अच्छे, माइनस वो कन्वेंशनली प्लस ही लेंगे। अब बताएंगे आपको क्या कारण होते हैं। यू देखो अच्छे, आमतौर पे जो हमने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा था कि लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, राइट साइड पॉजिटिव होता है। फिलहाल अगर यही मान के चलो तो बेटर। हाँ, कन्वेंशन एक मिनट रुको अच्छे। बेसिक कन्वेंशन जो आपने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी, जैसे मान लो कोई एक लेंस है हमारा, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, राइट साइड है तो पॉजिटिव, अपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो नेगेटिव। ये कन्वेंशन बेसिक कन्वेंशंस थी। खैर वैसे ये कन्वेंशन नहीं होती, कन्वेंशन रेस के हिसाब से होती है, रे किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है वो होती है। बट फिलहाल हमारे यूसेज के लिए ये ठीक है। अब क्योंकि उसमें पढ़ोगे तो ज़्यादा दिक्कत में आ जाओगे। अब रेस की कन्वेंशन क्या होती है? अब जैसे इस केस में रे कहाँ जा रही है? लेफ्ट, यहाँ से यहाँ। बट अगर इमेज यहाँ बने, इसकी इमेज यहाँ बनी और फिर इससे ये बनाओगे तो इसके लिए रे यहाँ से यहाँ जाएगी, उल्टी डायरेक्शन में जाएगी, तो इसलिए रिवर्स हो जाएगा। तो अब चक्कर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर क्या है कि आप सिंपल कन्वेंशन लो,
लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, राइट साइड है तो पॉजिटिव। इसकी जो इमेज बनी वो यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूरी पे बनी, इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पे बनी, और जो कि 10 सेंटीमीटर क्या हुआ है, राइट हुआ, तो हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव 10 लिया। समझे या नहीं समझे इस बात को? बोलो बच्चे, बोलो 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 बच्चे, समझे या नहीं समझे इस बात को? समझे? +10 लूंगे, ध्यान रखना। बताऊंगा बच्चे कारण, बेसिक कारण बताएंगे। फिलहाल आप इधर देखो, क्योंकि फिलहाल हमें ये चैप्टर जल्दी से रिवाइज कराना है, और वो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ। तो जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1/-10, इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/v2 = -1/10 + 1/10, जो कि क्या हो जाएगा 1/v2 = 0। इसको इंटरचेंज करेंगे, v2 क्या हो जाएगा 1/0, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो फाइनल इमेज, इसकी जो फाइनल इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, इसकी जो फाइनल इमेज होगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, इसकी जो फाइनल इमेज होगी इन्फिनिटी पे बनेगी। अब बताओ त्रिमंदीप, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होगा फिर? थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? अगर सेकंड लेंस की इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, तो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट भी कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। समझे या नहीं समझे? क्योंकि सेकंड लेंस की, अब प्लस ले लो माइनस ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, बट नॉट डिफाइंड है बच्चे। इन्फिनिटी मतलब एक्चुअली इमेज बनेगी नहीं, नॉट डिफाइंड होता है। अब पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी में कोई फर्क थोड़ी होता है, कोई फर्क होता है? कोई नहीं होता है खास, क्योंकि मैथमेटिकली आप पुट करोगे तो 1/∞ प्लस लो या माइनस लो, सेम रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो अब आप थर्ड लेंस के लिए लगाओगे 1/v3 - 1/u3 = 1/f3। इधर देखो अच्छे से, क्या होगा भाई, बोलो। u3 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये क्या हो जाएगा, 0। किसी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हो क्या हो जाता है, 0। तो इससे क्या हो जाएगा, v3 क्या हो जाएगा, +30 सेंटीमीटर। कोई डाउट? थोड़ा फास्ट चलेंगे बच्चों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कंप्लीट करने हैं। बच्चों सबसे पहले ये कन्वर्जेंट बीम क्या होता है ये समझो। ये एक इंसान है, उसकी आंखें, वो किसी को देखता है, जैसे सामने कोई चीज है तो उससे रेज उसकी आंखों में जाती है ऐसे। हम लोगों को कोई भी चीज कैसे दिखाई दे रही है, ऐसे बीम ऑफ लाइट क्या हो रही है हमारी आंखों पे, क्या हो रही है, आंखें कन्वर्ज हो रही है। समझे नहीं समझे? ये बीम है। हाँ बच्चे, हाँ हाँ पेन को दूर रखो बच्चे आँख से। हाँ हाँ, हमारी आँख में भी कन्वेक्स लेंस होता है, वो और कन्वर्ज कर देता है उसको, वो जो लाइट बीम आती है कन्वर्जिंग, उसको और कन्वर्ज करके फाइनली रेटिना पे इमेज बना देता है। तो अब एक्चुअली क्या है कि ये कन्वर्जिंग बीम है, और अगर आप इस कन्वर्जिंग बीम के बीच में कोई लेंस रख दोगे तो लेंस रखने से जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज हो रही थी वो चेंज हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मान लो ये है, अगर आपने ये बीम है, कन्वर्जिंग बीम है, कन्वर्जिंग लाइट बीम है, अगर आपने यहाँ पर कन्वेक्स लेंस रख दिया लाके ये, तो ये जो कि यहाँ कन्वर्ज हो रहा था अब वो और पहले कन्वर्ज हो जाएगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग इन नेचर। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, तो उसको और जल्दी कन्वर्ज कर देगा। और जबकि यहाँ पर अगर दूसरा केस होता, जैसे ये बीम आ रही थी और आप यहाँ पर कनकेव लेंस रख देते, क्या होता बच्चे, डाइवर्ज कर देता ऐसे, तो ये बीम पीछे जाके कन्वर्ज करती। कोई डाउट किसी बच्चे को या नहीं? आंखों में जो लेंस होता है ना, इसी हेल्प से हम चीज़ों को देख पाते हैं, पता होगा आपको, क्योंकि अगर कोई डिफेक्ट होता है, आई डिफेक्ट होता है, तो हमारे रेटिना पे इमेज कन्वर्ज नहीं हो पाती है, आगे पीछे होती है। तो हम जिसकी रेटिना देखो, जैसे किसी बंदे को मायोपिया होता है, मायोपिया जैसे मुझे तो उसमें क्या है बच्चों, ये बीम पीछे कन्वर्ज कर देता है। मैंने कनकेव लेंस पहन रखा है और मेरी आंखों में क्या हो रहा है कि ये इस लेंस की वजह से पीछे जाके बीम कन्वर्ज हो रही है, रेटिना पे इमेज बन पा रही है। और जिनको मायोपिया के अलावा दूसरा क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, उसमें क्या होता है कि पीछे जाके कन्वर्ज हो रही होती है आमतौर पे।
या आंखें मान लो ऐसे, तो आंख में पीछे जाके कन्वर्ज हो रही होती है, तो पहले कन्वर्ज कर देता है ताकि इमेज रेटिना पे क्या कर सके, बन सके। समझ में आया बच्चों? अब कोई डाउट? अब प्रेस बायोपिया इधर, फिर तो एक एस्टिग्मेटिज्म भी होता है जो 12th क्लास में हट गया सिलेबस से। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो हाँ हाँ बता दें, छोड़ो बच्चे क्या करोगे इतनी नॉलेज लेके, हाँ इतना टैलेंट लेके करोगे क्या? ये देखो बच्चों, अब यहां पर क्या होता है, u और v का हमें सोचना होता है, u किसको लें v किसको लें। तो यहां हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, जहां पर रेस मीट कर रही हैं एक्चुअल में, उसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है नहीं बट आप उसको ऑब्जेक्ट मान रहे हो, क्योंकि हो क्या रहा है, जो हमारा लेंस है उसको शिफ्ट करके कहीं और ले जा रहा है, जिस चीज को शिफ्ट करके कहीं और ले जा रहा है, तो लेंस ने क्या किया, फाइनली इमेज कहीं बनाई, तो इमेज की इमेज बनाई एक तरीके से काइंड ऑफ, या फिर जो रे कन्वर्ज हो रही थी उसको आपने शिफ्ट करके कहीं और रिलोकेट किया। तो जहां से किया, जहां पर इनिशियली था उसको हमने ऑब्जेक्ट माना, और जहां फाइनली रेस बनी उसे हमने क्या माना, इमेज माना। समझे बच्चों? ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो जैसे रेस इनिशियली यहाँ पे मिल रही थी, इसको आप ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो। ये हमारा क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये क्या हुआ हमारी, ये हमारी फाइनल इमेज, फाइनल इमेज। तो जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि रे यहां कन्वर्ज करी थी और इससे 12 सेंटीमीटर दूरी पे हमने क्या रख दिया, लेंस रखा है, ऐसा कुछ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट केस में क्या दिया है, कन्वेक्स लेंस रखा है, इसकी फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो फाइनली इमेज कहां बनेगी बताना है। तो बच्चों आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, 1/v - 1/u = 1/f। लगा दो जल्दी से, बताओ कैसे करेंगे। लगाया? त्रिमनदीप समझ में आ रहा है बच्चे, नहीं आ रहा? बोलो प्रथम, लगाएं फॉर्मूला। देखो भाई फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v, v तो हमें पता नहीं है, u कितना है हमारा, क्या लोगे, u क्या लोगे, माइनस लोगे प्लस लोगे, देखो बच्चे एक्चुअल में क्या होता है, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं। आपको एक चीज बताते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव मान के चलते हैं। और देखो जैसे एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऐसे ही एक होता है इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। आमतौर पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लस मान के चलते हैं। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये तो आपने ऊपर से बताया है, इसका मेन लॉजिक क्या है। यार अगर आपको और भी लॉजिक जानने हैं तो आप ये समझ सकते हो कि हम जो आमतौर पे 1/v - 1/u = 1/f फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला, इसमें एक्चुअल में क्या है कि ऑब्जेक्ट रियलिटी में एग्जिस्ट करता है तो हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं कि लेफ्ट साइड है। बट यहाँ अगर आप देखो तो ये जो ऑब्जेक्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम आमतौर पे पॉजिटिव ही मान के चलते हैं, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो भी इस साइड एग्जिस्ट कर रहा है, लेंस के इस साइड एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ कुछ है तो नहीं ना, वो तो रेज कन्वर्ज हो रही है, तो इसको आप नॉर्मली प्लस साइन में ही लिखोगे, प्लस साइन में लोगे, क्या होगा भाई बोलो, कितना आएगा बताओ, 7.5 पक्का? पीछे चेक कर लेना यार। सिक्सटी ले लेना, 60 ले लो। ध्यान रखना हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं।
पढ़ के चल रहे हैं कि जब ऐसे दो तीन कॉन्वेक्स लेंस वाले सॉल्व करें क्वेश्चन तो जो इस तरह का वो पॉजिटिव रेज का मिलेगा, ऐसा मान के चलना वो नहीं लेना, रेज ऑफ राइटिंग नहीं करना। अगर आपको रेज अच्छे से लेना आता है तो ले लो बच्चे, अगर अच्छे से आता है तो फॉर्मूला भी शायद दोबारा बनाना पड़ेगा ना, कि वो डेरिवेशन के टाइम पे शायद बताया था कि नेचुरल साइन कन्वेंशन होगी है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बता दूंगा आपको, बता दूंगा आराम से बता दूंगा, सिखा दूंगा। इसकी फाइनल में जाऊँ, ठीक है बच्चों। सेकंड केस में क्या होगा बताओ जल्दी से। यार मेथड्स बहुत सारे होते हैं और कई बार क्या होता है जो जेन्युइन मेथड होता है उसको हमको छोड़ के आसान सा और फालतू का मेथड लेना पड़ जाता है, क्योंकि जेन्युइन मेथड को समझने के लिए बहुत ज़्यादा लॉजिक चाहिए होता है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, फालतू का मेथड लेके काम चला लेते हैं कि भाई काम चल जाएगा हमारा। क्योंकि जेन्युइन मेथड के पीछे भागोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी उस चीज़ की पूरी। आगे बढ़े। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब बच्चे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहीं और है रियलिटी में, और इसको हम ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। जहां पर दो बीम्स, जैसे बीम्स कन्वर्ज करती है ना, देखो एक्चुअली जहां बीम कन्वर्ज करती है वो ऑब्जेक्ट तो नहीं हुआ एक तरीके से, बट उसको हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया। वर्चुअल इसका लॉजिक नहीं है, क्या करो अच्छा, लॉजिक मत लो, मैथमेटिकली ले लो, लॉजिक ज़्यादा मत लो, लॉजिकली मत लो इसको। आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन करें। मैं बताता हूँ, अभी रुक जाओ, इसको खत्म करके मैं बताता हूँ। सेकंड के लिए करोगे तो क्या करोगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u, u क्या है 12 ही रहेगा, f कितना हो जाएगा -16। 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/16 प्लस 1/12 क्या आ जाएगा बच्चों, बेस कॉमन लोगे क्या आएगा 48 ले लोगे, 48 आ जाएगा बच्चे, आ जाएगा 48 आ जाएगा।